हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 7 पानी के प्रयोग भाग 1। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, कोष्टक में दिए गए शब्दों से निम्नलिखित कहानी के रिक्त स्थानों को भरिए। बच्चों, नीचे एक कहानी दी गई है जिसमें कुछ रिक्त स्थान हैं। आपको रिक्त स्थानों में सही शब्द भरकर कहानी को पूरा करना है। चलिए कहानी देखते हैं और रिक्त स्थानों में सही शब्द भरकर कहानी को पूरा करते हैं। राजू की मम्मी आज सुबह सुबह परेशान थी। राजू ने जब देखा तो पूछा, क्या बात है मम्मी, आज घर में पानी की एक डैश भी नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे बूंद। राजू, क्यों, आज डैश में पानी नहीं आया। तो यहाँ लिखेंगे नल। मम्मी कहती है, आज तो तुम्हारे पापा ने एक कप डैश भी नहीं पी है। तो यहाँ लिखेंगे चाय। सारे काम जैसे डैश डैश डैश, यहाँ 4 बार डैश है तो 4 शब्द लिखेंगे। कौन कौन से? खाना बनाना, नहाना, कपड़े धोना, आटा गूंथना। सारे काम जैसे खाना बनाना, नहाना, कपड़े धोना, आटा गूंथना बाकी हैं। तो राजू कहता है, तो हैंडपंप से पानी ले आता हूँ। मम्मी, वह भी खराब है, शायद ज़मीन का पानी और नीचे चला गया है। राजू, तो फिर क्या करेंगे आज? मम्मी, जा बाहर देख कर आ कि डैश का टैंकर आया है या नहीं। तो यहाँ लिखेंगे पानी। जा बाहर देख कर आ कि पानी का टैंकर आया है या नहीं। राजू बाहर चला गया। तो बच्चों, यहाँ कहानी में जो रिक्त स्थान थे हमने उनमें सही शब्दों को भरकर इस कहानी को पूरा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, सही विकल्प चुनिए। क, चाय बनाने के लिए हमें चाय पत्ती, दूध, अदरक और डैश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ सही विकल्प है तीसरा, पानी। ख, चीनी और मिट्टी को यदि 1 गिलास पानी में डालकर चम्मच से हिलाएं तो यहाँ सही विकल्प है पहला, चीनी घुल जाएगी जबकि मिट्टी नहीं घुलेगी। ग, ऐसा कौन सा जानवर है जो 10 दिनों तक पानी पिए बिना रह सकता है। तो यहाँ सही विकल्प है तीसरा, ऊंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, पानी उपयोग करने का कौन सा तरीका सही है। बच्चों, यहाँ चित्र के माध्यम से पानी के इस्तेमाल को दर्शाया गया है। आपको बताना है कि कौन सा तरीका सही है। ऊपर के 2 चित्रों में आप देख सकते हैं कि पौधों को पानी दिया जा रहा है। एक महिला पौधे को पानी देने की जो वाटरिंग कैन होती है उससे दे रही है और दूसरा व्यक्ति, बच्चा जो है वह पाइप से पौधों को पानी दे रहा है। तो इसमें पहला चित्र जो है वह सही तरीका दर्शाता है पानी के उपयोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं एक व्यक्ति बाल्टी और मग की सहायता से नहा रहा है। यह बिल्कुल सही तरीका है। और दूसरा चित्र जिसमें बच्चा फव्वारे से नहा रहा है, यह तरीका सही नहीं है। तो कौन कौन से तरीके सही हैं? पहला और तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, चित्र को ध्यान से देखिए और इससे संबंधित एक नारा लिखिए। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि आपकी वर्कशीट में एक चित्र दिया गया है। आप इस चित्र को देखकर कोई भी एक नारा जिसमें जल के बचाव से संबंधित हो लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। आप इसके अलावा कोई भी अन्य नारा यहाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परियोजना कार्य। प्रश्न 5, यदि आप गर्मी के मौसम में गमले में लगे किसी पौधे को लगातार 3 दिन तक पानी नहीं देते हैं तो पौधे में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन आएंगे। सूची बनाइए। यदि आपके घर में गमले में पौधा है तो करके देखें और पता लगाएं। तो बच्चों, यदि आपके घर में गमला है तो आप उस गमले में 3 दिनों तक पानी नहीं देंगे। फिर आप उसमें जो परिवर्तन आएंगे उन्हें नोट करेंगे। क, देखते हैं, पत्तियां हरी भरी व खिली रहेंगी? नहीं, बिना पानी के वो सूख जाएंगी। ख, पत्तियां मुड़ जाएंगी? हाँ। पत्तियां सूख जाएंगी? हाँ। घ, यदि फूल लगे हैं तो वे खिले रहेंगे? नहीं। ड़, यदि फूल लगे हैं तो वे मुरझा जाएंगे? सही। च, पौधा सूखने लगेगा? हाँ।
तो यहाँ हमने हाँ नहीं या सही लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, पौधे हमारे मित्र। पौधे हमें जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, भोजन, आश्रय, दवाइयाँ, लकड़ी, फूल आदि देते हैं। हमारे सच्चे दोस्तों की तरह पौधे हमारी देखभाल करते हैं और हमें ऐसी चीज़ें देते रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हम सभी को पौधों को सम्मान और प्यार देना चाहिए क्योंकि उनके कारण ही हम जीवित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर छात्रों के लिए गतिविधियाँ हैं। प्रश्न 1, एक पेड़ लगाइए और अपने जीवन में एक नया दोस्त जोड़िए। तो बच्चों यह कार्य आप स्वयं करेंगे, कोई भी एक पौधा लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। प्रश्न 2, गले लगाकर पेड़ों के प्रति अपना प्यार और कृतज्ञता दिखाते हुए एक फ़ोटो खींचकर अपने शिक्षक के साथ साझा करें। तो आपके आसपास में जो भी पेड़ हो आप उसे गले लगाकर अपना फ़ोटो खींचकर अपने शिक्षक के साथ साझा करेंगे। प्रश्न 3, पेड़ों से मिलने वाली अपने घर की 5 वस्तुओं की सूची बनाइए। तो आपको पेड़ों से मिलने वाली कोई भी 5 वस्तुओं की सूची बनानी है जो आपके घर में मिलती हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, पेड़ों से मिलने वाली हमारे घर की 5 वस्तुएं कुर्सी, पलंग, अलमारी, दरवाजे, खाद्य सामग्री व टायर इत्यादि हैं। बच्चों आप भी अपने घर में मौजूद पेड़ों से मिलने वाली 5 वस्तुओं की सूची यहाँ बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। खाना पीना, दलिया, खिचड़ी, इडली, पोहा तथा ढोकला इत्यादि हल्के भोजन को आहार में शामिल करें व सेवन करें। गतिविधि, किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का रोल करके अपने अध्यापक को एक वीडियो भेजें। खेल, परिवार के साथ कैरम खेलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।